सतनाम साखी। जो भी प्रेमी अपनी कुटियाओं में बैठे हैं, जितने भी प्रेमी अपनी कुटिया में बैठे हैं, कृपा करें सत्संग में पधारो। जितने भी प्रेमी कुटिया में बैठा है, कृपा करें सत्संग में पधारो। सतनाम साखी। बोले सतगुरुदेव भगवान की। सतगुरु स्वामी टेऊराम महाराज की। सतगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की। सतगुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज की। सतगुरु स्वामी हरदास राम महाराज की। सतगुरु स्वामी धर्म प्रकाश महाराज की। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की। स्वामी राज प्रकाश महाराज की। स्वामी किशोर प्रकाश महाराज की। श्री प्रेम प्रकाश मंडल की। अमरापुर दरबार की। गंगा मैया की। आयोलाल सभे चौं झूले। हरि शरणम 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 हरि शरणम। श्री कृष्ण शरणम मम 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 शरणम हरि 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 शरणम। बोले बांके बिहारी लाल की। कृष्ण कन्हैया लाल की। युगल सरकार की। पेज नंबर 53 हिंदी अमरा पुराणी। हे सतगुर पीड़ा तार 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 तेरी शरण हो। हे
उनके स्वरूप में बैठे हुए संत महात्मा गुणीजन मंडल, गुरु महाराज जी के स्वरूप में बैठी भागों वाली सदा सुहानी सात संगत, प्रेम से बोलिए श्री राम। सतनाम साखी, सतनाम साखी।
प्रभात का समय, दिव्य भूमि, दिव्य महापुरुषों का संग, दिव्य संतों का सत्संग, माँ भगवती, माँ गंगा की गोद में हम सब बैठे हैं। गुरु महाराज की अनभय रूपी वाणी, हे सतगुरु बेड़ा तार तार तार, तेरी शरण तेरी शरण, हे नाथ मैं तेरी शरण में, तेरी शरण में। जो गुरु की, संतों की, महापुरुषों की शरण में आ जाता है, संत, गुरु और परमात्मा तीनों उनको अपनी शरण में ले लेते हैं। सारा कार्यभार परमात्मा खुद देखते हैं, ऐसा उनका प्रण है। शरण में आना एक भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से, विश्वास से सबसे उत्तम है। एक होता है दुख आए हैं, कष्ट आए हैं, क्लेश हैं, चारों तरफ से और कोई किनारा सूझ नहीं रहा, चारों तरफ और कुछ दिख नहीं रहा, अब मैं कहाँ जाऊं, किसको अपना बनाऊं, किसको अपना दुख सुनाऊं। तब समझ में आता है कि मैं संतों की शरण में जाऊं, तब समझ में आता है कि मैं भगवान की शरण में जाऊं। मेरे और इस संसार में कोई है ही नहीं, है तो एक मेरा तारनहार प्रभु परमात्मा। तब उनकी शरण में जाते हैं। और शरण शरण में फर्क है। एक दीनहीन बन के, एक दीनहीन बन के जाते हैं कि प्रभु जो हो आप ही हो, अब आपके हाथ में है, चाहे मारो चाहे तारो। जो ही दीनहीन बन करके जाता है, परमात्मा सदैव अपनी कृपा उन पर बरसाए रहते हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं, पग पग में बहु पाप किए, बदियों का सिर भार लिया। हमारे शिक्षक ने एक बात समझाते थे कि एक मजदूर व्यक्ति बॉम्बे में किसी कामकाज के लिए आया, 5-6 महीने कमाया और जो भी उसका सामान था, ट्रेन में बैठा, भीड़ बहुत ज्यादा थी, हद से ज्यादा। उसने अपना बोझा सिर पर रखा और खड़ा रहा। तब तो बात समझ में आती है, राम प्रेम से बोले श्री राम। सतनाम साखी, सतनाम साखी। तब तो बात समझ में आती है। अगर ट्रेन में भीड़ हो तो खड़े रहने की जगह नहीं होती और सिर पर भार लिए खड़ा हो। जैसे स्टेशन आती गई, लोग उतरते गए, जगह खाली होती गई, वो ना तो बैठा और ना ही बाहर उतारा। लोगों ने बहुत कहा भाई ये बाहर उतारो और आप बैठ जाओ, पर उसने सुना नहीं। ऐसे ही सद्गुरु में बोलते हैं, संत महापुरुष कहते हैं, भाई सारे पाप यहाँ पर छोड़ के जाओ, आयो गंगा मैया में नहाने के लिए, दिव्य संतों के संग में रहने के लिए।
तो आपको सारे पाप गंगा मैया त्याग कर देनी चाहिए और ऐसा प्रण लेना चाहिए, हे प्रभु मेरे से अब ऐसा कोई पाप नहीं, मैं आपकी शरण में हूँ, मैंने बहुत पाप किए, बहुत पाप किए, कहाँ तक मैं उनका लेखा चुका दे सकूंगा। महाराज आपकी बहुत बड़ी वो सरकार है। ऐसे जो जीव परमात्मा की शरण में जाते हैं तो पूरा कार्यभार भगवान सौंप देते हैं। जो समझता है कि मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, जो भी हूँ मैं ही हूँ, बस मेरे से बड़ा कोई नहीं, तो फिर भगवान उसको दिखाते हैं महाराज कौन बड़ा है। बड़ा तो वही है, चाहे आप माने चाहे ना माने, आपको वही चला रहे हैं, हम सबको वही चला रहे हैं। उनके हाथों की हम पुतले हैं, जैसे नचाएं वैसे नाचें, जैसे हंसाएं हंसाएं तो हंसे, रुलाएं तो, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोन। हमारी चाबी उनके हाथ में है। किसके हाथ में है? हमारे शंकर से एक बात कहते थे कि अगर आप किसी के कुछ कहने पर नाराज होते हो, अगर किसी के कहने पे आप हंसते हो, अगर किसी के कहने पे आप चलते हो, तो समझो आपकी चाबियां किसके पास है? आपकी चाबियां किसके पास है? जो आपको हंसा रहा है, जो आपको रुला रहा है, जिसके आप शरण में हो। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं, हे सतगुर बेड़ा तार 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 तेरी शरण में। एक महात्मा बैठे हुए थे समुद्र के किनारे, प्रेम से बोले श्री राम। सतनाम साहब जी। तो समुद्र में भंवर पड़ रहा था, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, कुन्न। पानी ऐसे गोल गोल घूमता है, तो जो भी उनमें आता है वो में से खींचते चले जाते हैं। महात्मा बैठे थे, देख रहे थे, और बेड़ी वाला एक नाव वाला आ रहा था। महात्मा ने जोर से आवाज दी, यहाँ मत आओ। बोले महाराज जो भी होगा देखा जाएगा। जैसे आया और उसने अंदर, दूसरी बेड़ी वाला महाराज ने खूब पुकारा, मत आओ। महाराज जैसे होगा देखा जाएगा। वो भी उसी में। तीसरा आया, महात्मा ने खूब कहा, इस साइड मत आओ। महाराज इस साइड नहीं आऊंगा तो मेरा रास्ता बहुत लंबा हो जाएगा। अब मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, अब मेरी डोरी आपके हाथ में है, बचाओ, तारो या मोड़ो, अब आपके हाथ में। धीरे 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 करके पार आ गया। कैसे हो गया पार? प्रार्थना करते रहो। आप अपने जीवन में जब तक प्रार्थना करते रहोगे तो आपका कभी भी अमंगल नहीं होगा। प्रभु परमात्मा हम सबके साथ रहेंगे। प्रार्थना में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है, जो सामने बोलने से या कुछ किसी के पैर पड़ने से या किसी को मनाने से कोई नहीं मानता। अगर आप परमात्मा के आगे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे, देखिए उसका कितना असर होता है। संतों महापुरुषों में तो एक ही
एक ही रास्ता दिखाया है, क्या? प्रार्थना करो, प्रार्थना करते रहो। किसी ने पूछा महाराज कब तक करें? प्रार्थना कब तक करें? जब कहानी पूरा हो जाए छोड़ दे, और ज्यादा करो। जब तक आपने प्रार्थना की, जब तक आपका कार्य नहीं हुआ था, तब तक तो ठीक है। अब आपका कार्य हुआ है, अब इससे भी ज्यादा और प्रार्थना होनी चाहिए। और दूसरी बात, प्रार्थना रटी रटाई हुई नहीं होनी चाहिए। प्रार्थना रटी रटाई नहीं होनी चाहिए। जो आपके अंदर से, जो आवाज आपके अंदर से आए, वही प्रभु परमात्मा से प्रार्थना करो। देखो आपके अंदर से वो आवाज आती है, परमात्मा आपको वो अनुभव देते हैं। पर सुनता कौन कौन है? कौन उनकी आवाज को सुनता है? आज इतने शोर में उनकी आवाज धीरे 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 दबती जा रही है। दूसरों का सुनना सीखा, दूसरों का सुनते हैं, आस पड़ोस का सुनते हैं, मित्रों संबंधियों का सुनते हैं, बेटी बहुओं का सुनते हैं, बेटों का सुनते हैं, पर उनका कौन सुनता है? कौन सुनता है उनका? जब हमें उनकी आवाज सुनने में आएगी, तब प्रार्थना में इतना बल, इतना शक्ति बढ़ जाएगी, आपको लगेगा कि सचमुच में प्रार्थना में बहुत बड़ी ताकत रखी है। पर प्रार्थना रटी रटाई नहीं होनी चाहिए। नित्य प्रति अलग अलग विचार परमात्मा के आगे रखो। अगर रोज एक जैसे विचार रखोगे, कभी आपकी भावना बनेगी, कभी नहीं भी बनेगी, कभी आपका मन लगेगा, कभी नहीं भी लगेगा। अगर आप नित्य प्रति नई प्रार्थना करोगे, ठाकुर के आगे, भगवान के आगे, अपने सतगुरु के आगे अपने आप को समर्पण भाव से सौंप दोगे, देखो आपका कार्य होता है कि नहीं। गुरु महाराज जी क्या कहते हैं? कहती हूँ मैं हूँ अपराधी, कहती हूँ
बोले सतगुरुदेव भगवान। अभी पाठों की भोग होंगी, भोग पड़ेंगे। फिर आज पाठ रखे जाएंगे 24 से 28 तारीख तक। 28 तारीख सुबह को भोग पड़ेगा और मेले की समापन जो गुरु महाराज जी की आज्ञानुसार किया गया है, जो भी उन्होंने कराया है, 28 तारीख को शाम को पनाह पड़ेगा, दिए जलेंगे। गुरु महाराज जी की प्रार्थना होगी, हे सतगुरुदेव भगवान, आपने जो हमसे कराया, अगर इसमें कोई भूल, कोई गलती हुई हो